भारत की हरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में युवराज नाम का एक युवक रहता था। वह अपने दयालु दिल और न्याय की अटूट भावना के लिए जाना जाता था। युवराज अपने दिन अपने परिवार की कृषि में मदद करते बिताता था, हालांकि वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। एक दिन मैंने मुंबई के हलचल भरे शहर में जाने का निर्णय लिया। मैंने अपने सामान को पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जब युवराज मुंबई पहुंचा तो वह ऊंची इमारतों, हॉर्न बजाते हुए वाहनों और उसके चारों ओर की तेज तर्रार जिंदगी से चकित रह गया। लेकिन उसने जल्दी ही यह महसूस किया कि शहर का जीवन उतना भव्य नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे काम पाने में कठिनाई हुई और शहरी जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। एक दिन जब वह एक छोटे से कैफे में काम कर रहा था, युवराज की मुलाकात ऐसा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। वह दयालु और बुद्धिमान थी और उसकी मुस्कान उसके दिनों को रोशन करती थी। वे जल्दी ही दोस्त बन गए, चाय की चुस्कियों के साथ अपने सपनों को साझा करते रहे। एक शाम जब वे भीड़ भाड़ वाली गलियों में चल रहे थे, युवराज ने देखा कि कुछ गैंगस्टर एक विक्रेता को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर वह चुप नहीं रह सका और विक्रेता की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। गैंगस्टर तुरंत युवराज की ओर मुड़ गए। तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? गांव के लड़के, करण ने उपहास किया। मैं किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। गैंगस्टर हंस पड़े और हमला कर दिया। युवराज ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने तीव्रता से प्रतिरोध किया, गैंगस्टरों को चौंका दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी जान बचा ली। यद्यपि उसकी बहादुरी के बावजूद युवराज को ऐसा द्वारा बाद में सामना करने पर दिल में दर्द महसूस हुआ। तुम्हें बस निकल जाना चाहिए था युवराज, उसने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। उसने कहा, मुड़ते हुए युवराज को दिल तोड़ते हुए छोड़ दिया। ऐसा को वापस पाने और शहर को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित युवराज ने अपनी शक्तियों को अपनाया। वह रात में एक विजिलांटे बन गया। एक मुखौटा पहनकर गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ने लगा। हर मुठभेड़ के साथ युवराज को रक्षक के रूप में पहचान मिली। उसने निर्दोषों की रक्षा की और अपराधियों के दिलों में डर बसा दिया। एक दिन युवराज मिशन पर था। वह करण और उसके गैंग द्वारा कोने में फंस गया। लड़ाई के दौरान युवराज घायल हो गया और एस्सा ने हस्तक्षेप किया। रुको, उसे अकेला छोड़ दो। युवराज खड़ा हुआ, अपनी शक्तियों को प्रकट करते हुए। उसने करण और उसके गैंग को हराया, एस्सा की रक्षा की। इस घटना के बाद एस्सा को अपने निर्णय पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह युवराज के पास दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे खेद है युवराज, मैंने तुम पर संदेह किया। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं एस्सा। उन्होंने एक दिल से भरे क्षण को साझा किया। वे साथ में युवराज के गांव लौटे। गांव में उन्होंने एक नई जिंदगी बनाई। युवराज ने निर्दोषों की रक्षा करना जारी रखा। उसने गांव के तरीके सीखे और समुदाय को विकसित किया। गांव वाले युवराज की प्रशंसा करते थे। एस्सा ने सच्ची ताकत को पहचाना। वर्ष बीत गए और युवराज और एस्सा अपने गांव के रक्षक के रूप में जाने लगे। उन्होंने दुनिया के साथ अपनी कहानी साझा की, दूसरों को दिखाते हुए कि दिखावट के परे देखने और दयालुता और प्रेम में ताकत खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को भी बदल दिया। समाप्त।